बाकी सभी अपने अपने जगह पर बैठे रहे। यूट्यूब पर अभी तक सुनते थे, अखबारों में पढ़ते थे, लेकिन वो आज हमारे बीच है। मैं उन्हें आपके बीच आमंत्रित करना चाहता हूँ, साथी कन्हैया कुमार। तन पकड़ हमें चार लपेट लो मुसलमान में बढ़िया ठीक है साथियों, मेरी आवाज जहाँ तक पहुँच रही है, मांझी विधानसभा के, सारण जिले के, छपरा के आप तमाम आदरणीय बुजुर्गों का, माताओं बहनों का। लेकिन ये चुनाव अन्य चुनावों से अलग कैसे है और खास कैसे है, इस संबंध में कुछ बात मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि इस बार लंबे समय के बाद बिहार के भीतर जो जमीन पे दिन रात गरीब गुरबा के लिए, आम आवाम के लिए, उनके हक और अधिकार के लिए जो संघर्ष करने वाले लोग हैं, वो इकट्ठा हुए हैं, एक साथ हुए हैं। 5 पार्टियों ने मिलकर के, ये 5 उंगलियां अलग अलग होती हैं, जब मिल जाती हैं तो मुट्ठी बन जाती है, बन जाती है, इनकलाब का प्रतीक होती है। 5 पार्टियों ने गठबंधन तैयार किया है। इस गठबंधन के संबंध में जो सबसे जरूरी बात है मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। ये गठबंधन सिर्फ कुछ सीट जीत जाने के लिए नहीं किया गया है। ये गठबंधन सिर्फ कुछ लोगों को विधानसभा पहुंचा देने के लिए नहीं किया गया है। ये गठबंधन इस बात के लिए किया गया है कि पिछले 15 साल में विकास का ढोलक पूरी तरीके से फट गया है। ये गठबंधन इस बात के लिए किया गया है कि कब तक आप हमको ठगते रहेंगे। ये सारण की धरती है, महान कवि, स्वतंत्रता सेनानी मिश्र जी की भूमि है। ये भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर लिखते थे, नौवा कमाई लोर चुआई बबुआ जैहन देश के। बात मुझे बताइए, भिखारी साहब को लिखे हुए दशकों बीत गया, जमाना बीत गया, क्या आज भी हमारी और आपकी मां जब हम झोला लेकर के दूसरे राज्यों में पढ़ने के लिए, इलाज कराने के लिए और काम करने के लिए जाते हैं तो लोड चुआती है कि नहीं चुआती है? विरह के बारे में लिखे हुए जमाना बीत गया। विदेशिया नाटक आप लोगों ने देखा होगा, काहे गए कलकत्ता ये सजनी। आजकल कलकत्ता नहीं जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, ग्वालियर जाते हैं, इंदौर जाते हैं, चेन्नई जाते हैं, केरल जाते हैं। क्या हमारा पलायन रुका है? आज कोई शेक्सपियर नहीं है भोजपुरी में, भिखारी ठाकुर नहीं है, वो गाने बिरह के नहीं लिखे जा रहे हैं, लेकिन हमारा पलायन होना नहीं रुका है और पलायन का दर्द नहीं बंद हुआ है। बोलिए, ऐसी बात है कि नहीं है? इसीलिए मैं कहता हूं कि ये चुनाव खास है। ये चुनाव खास इसलिए है कि 5 साल में एक बार हमको मौका मिलता है कि रोज जिन तकलीफों को हम झेलते हैं, उस तकलीफ को हम बदल सकें। जो रोज बरोज की हमारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं से हम निजात पा सकें। हम ऐसे इंसान का चुनाव कर सकें जो हमारे दुख सुख में खड़ा होता है। और आप सब अपने दिल पे हाथ रख करके कहिए कि सत्येंद्र जी ऐसे व्यक्ति हैं कि नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कहने आया हूं, पार्टी मत देखिए, झंडा मत देखिए, चेहरा मत देखिए, बस एक बात याद रखिएगा, किसी भी मंजिल को पाने के लिए
पहले कदम की जरूरत होती है। किसी भी घर को बनाने के लिए पहली ईंट की जरूरत होती है। जैसे बूंद बूंद घड़ा भरता है, वैसे ही एक एक विधायक को जिताने से बहुमत मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो, और ये बदलाव क्यों जरूरी है, माँ बहनें यहाँ बैठी हुई हैं। आप में से भी बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो झोला लेकर के माथा पर आटा लाद करके पटना में जाते होंगे रेलवे का तैयारी करते हुए। तो जब रोटी बनाते हैं तो रोटी को पलटना पड़ता है ना, नहीं पलटेंगे जड़ नहीं जाएगा रोटी। 15 साल हो गया इस सरकार को। सरकार पलटना चाहिए कि नहीं पलटना चाहिए? सब लोगों की सहमति है? हाथ उठा करके बोलिए, सहमत है ना? अगर सरकार पलटना चाहते हैं तो जैसे बूंद बूंद घड़ा भरता है तो बूंद बूंद घड़ा खाली भी हो जाता है। मन में कोई धरी धोखा नहीं रखिए, लेने देने पार कर देना है, ई पार की ऊपर सिकंदर जी को विधानसभा पहुंचाना है। इसीलिए हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये चुनाव खास है। इसमें 2 बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। पहला तो ये पुरान खटोला लेकर के, लेकिन कोई बात नहीं, अरे आपको कौन नहीं जानता है। आप ऐसा कैंडिडेट थोड़ी हैं कि बरसाती मेढक की तरह आए हैं चुनाव लड़ने के लिए। आपको इनके बीच में रहने वाले आदमी हैं। आपको अपना चेहरा दिखाने का जरूरत नहीं है। आपका काम बोलेगा, लोगों के लिए जो आपने लड़ा है इनका ईमान बोलेगा। मैं कह रहा था कि चुनाव में 2 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला तो ये पुरान खटोला लेकर के लोग घूम रहे हैं, अब बुतरू सब उसको चील गाड़ी बोलते हैं। हम लोग पीछे पीछे दौड़ते थे और कहते थे चील गाड़ी जा रहा है। चील गाड़ी पे जो घूमने वाले हैं वो आ करके बिहार में इधर उधर की बात करते हैं। उनको पता ही नहीं है बिहार का मुद्दा क्या है। कहते हैं ना, जाके पैर न फटे बिवाई, तू का जाने पीड़ पड़ाई। उनको क्या मालूम है कि बिहार के नौजवान किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। उनको क्या मालूम है कि बिहार के किसान किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। उनको क्या मालूम कि बिहार के लोगों की तकलीफ क्या है। उनके लिए तो चुनाव सीजन है, जैसे परवल में सीजन पर होता है। लेकिन बिहार के जो नौजवान हैं वो जानते हैं कि उनकी स्थिति क्या है। माँ बाप पेट काट करके, जमीन सूद भरना लगा करके, बैंक से लोन लेकर के बच्चा को इंजीनियरिंग करवाते हैं, MBA करवाते हैं, पॉलिटेक्निक कराते हैं, ITI कराते हैं। सब टेक्निकल हैंड ले लेने के बावजूद साल भर तैयारी करता है और परीक्षा फीस के नाम पे ऐसे लगता है जैसे सरकार रंगदारी वसूल रही हो। रंगदारी वसूल लेता है ना, इस बात का गारंटी होता है कि सुरक्षित है। सरकार परीक्षा फीस वसूल लेती है, लेकिन इस बात का गारंटी नहीं होता कि परीक्षा होगी। अगर परीक्षा होती है तो परीक्षा के परिणाम से पहले ही, परीक्षा हॉल से पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। आप बताइए, और ये बात मैं कोई आपके बीच पहली बार नहीं कर रहा था। मुझे हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत गाने का आदत नहीं है। बात मैं आपको याद दिलाता हूँ, जनगण मन यात्रा के दौरान ये लोग मौजूद हैं हमारे साथ। जब हम सभा करने के लिए आए थे तो मंच पे लोग मौजूद थे और यही सब बात हम कह रहे थे। हम कह रहे थे कि बिहार का सबसे बड़ा सवाल रोजगार का सवाल है। कुछ बुतरू सब हमारा बात सुना नहीं, गाड़ी पे पत्थर मारने आ गया। हम बोले रे चिल्का, आज बेटा भागने वाला हम नहीं है, लपेट के जो हमारा सवाल है उस पर लड़ेंगे। जो मुद्दा हमने उठाया है रोजगार का, जो मुद्दा हमने उठाया है समान काम के समान वेतन का, हम जानते हैं कि आंगनवाड़ी की महिला के साथ क्या होता है, उनको वेतनमान कितना मिलता है।
किताब में थोड़ी पढ़ी है। मेरी माँ ही आंगनबाड़ी में काम करती है, किताब में नहीं पढ़े हैं गरीबी हम। टीवी पे एलईडी स्क्रीन लगाए थे भाजपा के मंत्री जी, एलईडी स्क्रीन पे हम गरीबी नहीं देखे, अपने आंख से देखे हैं। हम जानते हैं कि बिहार की समस्या क्या है, हमको मालूम है कि स्कूलों में क्या होता है। एक ही गणित पढ़ाने के 3 तरह के मास्टर होते हैं, एक अस्थाई, दूसरा नियोजित और तीसरा अतिथि। काहे भाई आप मुझे बताइए कि खेत में काम करने वाला 2 व्यक्ति के हाथ में आपने कुदाल थमाया है, एक को दीजिएगा 100 रुपया, दूसरे को दीजिएगा 50 रुपया, ये न्याय है कि अन्याय है? इसलिए हमने कहा है कि हम समान काम का समान वेतन लागू करेंगे। इसलिए हमने कहा है कि जो आंगनबाड़ी हैं, आशा वर्कर हैं, उनके वेतनमान को बढ़ाया जाएगा। इसीलिए हमने कहा है कि बिहार में जो नौजवान हैं उनके रोजगार की गारंटी की जाएगी। इसीलिए हमने कहा है कि आप इधर उधर की बात कीजिए। एक शेर कहा जाता है ना, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला लुटा कैसे। आप इधर उधर की बात मत कीजिए, आप बताइए कि आपने अपने वादों को कितना पूरा किया है। दूसरे का गलती गिनाने से हमारी गलती छुप जाएगी क्या? दूसरे को गाली देने से हमारी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी क्या? इसी को कहते हैं चलनी दुसलक सूप। अपने आप के पास इतना छेद है, एक भी वादा आपने पूरा नहीं किया है, एक भी सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे हैं, और हम लोगों को 30 साल पीछे धकेलना चाहते हैं। आपकी हर कोशिश को नाकाम करेंगे। बिहार इस बार 30 साल पीछे नहीं, इस बात को याद रखिएगा कि हम भूलने वाले लोग नहीं हैं। गजनी सिनेमा चल रहा है बिहार में, हम लोगों को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया है। सब याद है, सब याद है, क्योंकि ये धरती ज्ञान की धरती है। भगवान बुद्ध को भी बिहार में ही आकर के ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जब ये ज्ञान की धरती है तो हमको ये याद है कि आपने किस तरीके से हमको ठगा है। बोलिए, मिल गया 15 लाख रुपया? इसके खाते में 15 लाख रुपया है, जरा हाथ उठाइएगा। एक हाथ में। यही सवाल आप किसी भाजपा के नेता से भी पूछिएगा। ये दोस्त, सब बात ठीक है, चुनाव होते रहेगा, राजनीति होती रहेगी, समाज नीति को हम बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। चाय पीते पीते बिना चर्चा किए सवाल पूछ लीजिएगा कि हमारे खाते में नहीं आया, अगर तुम्हारे खाते में आ गया है तो हम वोट देने के लिए तैयार हैं। बोलिए, किसके खाते में आया? बिना हर साल 2 करोड़ ना, तो खाली सपना दिखाइएगा। सपना ही दिखाना पड़ता है। 2 काठ की हारी बार बार नहीं चढ़ती है, एक बार चढ़ा लिए तो ठीक। और दूसरी जो सबसे जरूरी बात, एक तो मुद्दे की बात, इस बार का चुनाव बिहार के मुद्दे पे होगा, इधर उधर के सवाल पर नहीं होगा। और दूसरा सबसे जरूरी बात, तो हमने आपको कहा कि इस बार के चुनाव में 2 महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। पहली चुनौती ये है कि हम बिहार में बिहार के मुद्दों पर, बिहार के लोगों के सवाल पर चाहते हैं कि यह चुनावी विमर्श हो, और जो मुस्तकबिल बिहार का तय किया जाए, जो जनमत मिले वो बिहार के मुद्दों पर मिले, वो रोजगार के सवाल पर मिले, सम्मान के सवाल पर मिले। और दूसरी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जनमत तो हम लोग देते हैं, हर 5 साल में विधायक चुनते हैं। ऐसा थोड़ी हुआ है कि जब से देश आजाद हुआ है कभी नहीं हुआ है कि चुनाव नहीं हुआ है। अरे फसल नहीं होता है, नौकरी नहीं मिलती है, महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं रुकता है, मान सम्मान नहीं मिलता है, भेदभाव नहीं बंद होता है, लेकिन चुनाव चलते रहता है। तो जो दूसरी चुनौती है वो चुनौती इस बात की है कि जिस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता मालिक होती है, वो प्रक्रिया ये है कि बूढ़ा हो या नौजवान, काला हो या गोरा, मोटा हो या पतला, अमीर हो या गरीब, फॉर्च्यूनर पे चढ़ने वाला हो कि हेलीकॉप्टर पे उड़ने वाला,
या टुटलका एवं साइकिल पे अपनी जिंदगी गुजर बसर करने वाला, सबका वोट बराबर होता है। ये जो आपका हक है, ये जो आपका अधिकार है, उसी अधिकार की ताकत है कि उड़न खटोला कभी कभी जमीन पर आपके गांव में आ जाता है। और ये जो आपकी ताकत है, उस ताकत का ही ये असर है कि नेता आपके सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं। कहिएगा तो लेट जाएंगे, बोलिएगा तो मुर्गा भात खिला देंगे। खा लीजिए मुर्गा भात, कोई दिक्कत नहीं है, मुर्गा भात खाइए, क्योंकि अपने फूफा के घर से वो आपको मुर्गा भात नहीं खिलाएगा। आप ही का पैसा है, आप ही का पैसा लूटता है और आप ही को चुनाव में 5 दिन मुर्गा भात खिला देता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस समय अगर मुर्गा भात खाए और अपना 5 साल का तकलीफ नहीं याद रखे, तो 5 साल फिर आपको मुर्गा बनाएगा। मुर्गा भात खा लीजिए, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। कोई दे रहा है तो ले लीजिए, कौन अपने बाप के घर से दे रहा है? आप ही का है, आप ही को दे रहा है, ले लीजिए। लेकिन जब वोट करने जाइएगा तो ईवीएम के सामने एक बार खड़ा होकर के सोचिएगा कि अगर गलत आदमी के सामने बटन दबाएं तो 5 साल पछताना पड़ेगा। एक बार सोचिएगा कि हमको ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना है जो जीत करके जाए तो पटना में होटल नहीं खेलने लगे। आप देखे हैं ना, विधानसभा चुनाव हो जाता है, उसके बाद विधायक सबको जैसे बक्कू में लोग गुस्सा नहीं कसता है, वैसे ही बस में विधायक को कस करके होटले रिजॉर्ट उसको लेकर के घूमता है। देखें नहीं देखें? दूसरी सबसे बड़ी चुनौती ये है, एक कि मुद्दा बचाना है, और दूसरा उस मुद्दे को लड़ने के लिए ऐसे व्यक्ति का चुनाव है जो कोना सोतली पुता खाना नहीं खेल। ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना है जो व्यक्ति ईमानदारी से आपके जनमत के साथ, आपके जनमत को बिकाऊ नहीं बनाए, आपके जनमत को बेचे नहीं। आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हम लोग गरीब जरूर हैं, हम लोग गरीब जरूर हैं, गरीबी है हमारे पास, लेकिन अगर किसी नेता को लगता है कि हमारा ईमान खरीद लेंगे तो अपने दोस्त का सारा खजाना खाली करके देख ले, हमारा ईमान बिकाऊ नहीं है, हमारे ईमान को नहीं खरीद सकता है। इसीलिए आपको अपने बीच में ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना पड़ेगा जो अपना सर कटा दे लेकिन बेईमानी के सामने अपना सर नहीं झुका सकता। इसीलिए हम आपसे आग्रह करने के लिए आए हैं, जैसे एक ईंट जोड़ करके घर बनता है, एक विधायक को जिता करके बहुमत मिलता है। आप अगर सरकार बदलना चाहते हैं ना, पक्की बात है, आप अपना समर्थन सत्येंद्र जी जैसे व्यक्ति, जुझारू व्यक्ति को अपना समर्थन दीजिए। और अगर आप कहेंगे तो हम इनको आज माला पहना देंगे, पहना दें, पक्की बात। हम सत्येंद्र जी को माला पहना देते हैं और हमको पूरा भरोसा है कि मांझी विधानसभा में इस बार परिवर्तन होगा। जिसको खरीदा नहीं जा सकता है, जिसके द्वारा लोकतंत्र की बिकवाली नहीं की जा सकती है, आपके रोजी रोटी कपड़ा मकान के लिए, आपके ईमान के लिए संघर्ष करेगा, ऐसे व्यक्ति का चुनाव कीजिए। और एक बात को याद रखिएगा, ये एक ऐसे पार्टी से है जिस पार्टी के पास संसाधन नहीं है, तो आप मतदाता बंधुओं से मैं ये आग्रह करता हूं कि आप मतदाता ही इस जन आंदोलन का कार्यकर्ता बन जाइए। जी, आप बूथ की चिंता मत कीजिए, ये जो नौजवान यहाँ खड़े हैं यही पोलिंग एजेंट बनेंगे। इस लड़ाई को हम जीतेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए, धन्यवाद कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। शुक्रिया। कमरे को नहीं
भाई अपन